आज मायरा पकड़ी जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। 18 साल बाद जब कोई वापस आता है और सामने से सुनने को मिले जैसी गई थी वैसे वापस चली जाओ, तो समझ जाइए अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। मायरा अचानक अभीरा को फोन करती है और कहती है उससे अकेले में मिलना है। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन पीछे से पूरा गेम सेट हो चुका है। मेहर चुपके से मायरा के पास पहुंचती है, उसे समझाती नहीं बल्कि उसके दिमाग में बातें भरती है। उसे ऐसे तैयार करती है कि वह जाकर अभीरा को इमोशनली हर्ट करे। घाट पर मायरा को छुपा दिया जाता है और उसे यह कहा जाता है कि अभीरा खुद उसे ढूंढेगी। अब यहाँ से चीजें बदलना शुरू हो जाती है। अरमान को लगने लगता है कि कुछ सही नहीं है, क्योंकि अभीरा जो इस समय सबसे ज्यादा टूटी होनी चाहिए वह उल्टा बहुत खुश नजर आ रही है। यहीं से उसका शक शुरू हो जाता है। फिर पूजा के दौरान जब अरमान 3 धागे को देखता है तो वह और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे पता है मायरा उससे मिलना ही नहीं चाहती, तो फिर तीसरा धागा किसके लिए। अब अरमान चुप नहीं बैठता है, वो हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखने लगता है और धीरे धीरे पता चलता है कि अभीरा और मायरा मिल चुके हैं। और लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब मायरा ऐसी बात बोलती है जो उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग है। यहीं पर अगर ध्यान से देखो तो साफ लगता है कि ये मायरा नहीं बल्कि किसी और की सिखाई हुई बातें हैं, और वही कोई है मेहर। जब मेहर वहाँ आती है तो अरमान के लिए सारी तस्वीरें साफ हो जाती है। मुझे लगता है कि अभीरा को इतना खुश दिखना असल में उसकी ताकत है। वह अंदर से टूटी जरूर है, लेकिन सामने वाले को यह दिखाना नहीं चाहती है। और दूसरी तरफ मायरा खुद बुरी नहीं है, वह बस मेहर के इन्फ्लुएंस में आकर गलत फैसला ले रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अब अरमान सच्चाई के काफी करीब पहुंच चुका है। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे अरमान मायरा का झूठ पकड़ लेगा, मेहर की साजिश सामने आएगा और सबसे जरूरी अभीरा का साथ देगा। अब आप बताओ, क्या मायरा सच में बदल जाएगी या सिर्फ इमोशनल हो रही है? कमेंट में जरूर बताना।